एक गांव में एक गरीब किसान रहता था। उसका नाम बलदेव था। उसके पास बहुत छोटी सी जमीन थी और वह उस पर खेती करके अपना परिवार पालता था। बलदेव बहुत मेहनती था, लेकिन उसकी जमीन बहुत कम थी और वह हमेशा कर्ज में रहता था। एक दिन बलदेव की जमीन पर सूखा पड़ गया। उसकी फसल नष्ट हो गई और वह बहुत परेशान हो गया। वह अपने परिवार को कैसे खिलाएगा, यह सोचकर वह रात को सो नहीं पाया। अगले दिन बलदेव ने अपने गांव के ठाकुर से मदद मांगी। ठाकुर एक बहुत ही लालची व्यक्ति था। उसने बलदेव से कहा, तुम मेरी मीन पर खेती करो और फसल का आधा हिस्सा मुझे दे दो। मैं भी बहुत परेशान में हूँ, ठीक है, तुम्हारे जमीन पर खेती करूँगा। बलदेव ने बहुत मेहनत की और फसल बहुत अच्छी हुई। फसल काटने के बाद ठाकुर ने बलदेव से कहा, तुमने मेरी जमीन पर बहुत अच्छी फसल उगाई है। मैं तुमसे फसल का आधा हिस्सा नहीं मांगूंगा, लेकिन तुम अपनी बेटी का ब्याह मुझसे कर दो। बलदेव बहुत हैरान था। वह ठाकुर की बात सुनकर बहुत परेशान हो गया। वह अपनी बेटी को ठाकुर के साथ नहीं ब्याहना चाहता था। बलदेव ने ठाकुर से कहा, मैं अपनी बेटी को आपके साथ नहीं ब्याह सकता। ठाकुर बहुत गुस्सा हो गया। उसने बलदेव को धमकी दी, अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुम्हारी जमीन और तुम्हारा घर ले लूंगा। बलदेव बहुत डर गया। उसे अपनी बेटी और परिवार की चिंता थी। उसे ठाकुर की बात माननी पड़ी। बलदेव ने अपनी बेटी को ठाकुर के साथ ब्याह दिया। बलदेव की बेटी का नाम मीना था। मीना बहुत सुंदर और गुणवान लड़की थी, लेकिन वह बहुत दुखी थी कि उसे ठाकुर के साथ ब्याह दिया गया है। ठाकुर एक बहुत ही क्रूर व्यक्ति था। वह मीना को बहुत सताता था। एक दिन सीमा के बोला, जल्दी जल्दी काम करो, नहीं तो मार डालूंगी। काम खत्म नहीं होने के बाद आराम मत करो। जो तुम मुझे इतना परेशान करते हो, मैं तो काम करती हूँ। एक दिन मीना ने ठाकुर के घर से भागने का फैसला किया। वह रात में घर से निकल गई। वह जंगल में भाग रही थी कि उसे एक साधु मिला। रात को अकेली जंगल में क्या कर रही हो? मैं अपनी धार जा रही हूँ, क्योंकि मेरे पति ने मुझे धाम के देकर भाग दिया। आज दिन हमारे घर में रहा, क्योंकि आज बहुत रात हो गया। ठीक है, आज रात तुम्हारे घर में रहूंगा। वह दिन भर भगवान का भजन करती और ध्यान करती थी। वह बहुत खुश थी कि अब वह ठाकुर के घर से भाग गई है। एक दिन साधु ने मीना को एक जादुई अंगूठी दी। उसने मीना से कहा, यह अंगूठी बहुत ही शक्तिशाली है। जब तुम इस अंगूठी को पहनोगी तो तुम अदृश्य हो जाओगी। मीना ने अंगूठी पहन ली। वह अंगूठी पहनकर ठाकुर के घर गई। उसने ठाकुर को सबक सिखाने के लिए एक योजना बनाई। मीना ने ठाकुर के घर में आग लगा दी। आग बहुत तेजी से फैल गई। ठाकुर घर में फंस गया। वह आग से बच नहीं पाया और जलकर मर गया। मीना अपने पिता के साथ रहने लगी। मीना ने अपने पिता से कहा कि वह एक नया जीवन शुरू करना चाहती है। वह एक अच्छी शिक्षा प्राप्त करना चाहती है और एक अच्छा काम करना चाहती है। बलदेव ने मीना की बात सुनकर उसे प्रोत्साहित किया। उन्होंने मीना को बताया कि वह उसके साथ है और वह हमेशा उसकी मदद करेंगे। मीना ने एक कॉलेज में दाखिला लिया और पढ़ाई शुरू कर दी। वह बहुत मेहनती थी और उसने अच्छी तरह से पढ़ाई की। उसने कॉलेज से अच्छे अंकों से स्नातक की उपाधि प्राप्त की।